दोस्तों कि ये देवर जो है वो भाभी के रूम में आ जाता है और भाभी जो है वो देवर के साथ किस तरीके से वैलेंटाइंस डे मनाती है, ये सारी कहानी दोस्तों आपको आज की वीडियो में पता चलने वाली है। तो राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी आप लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी में क्या होने वाला है। ये कहानी जो है वो दोस्तों मद्रास की है। अब मद्रास का नाम जो है वो दोस्तों चेंज हो गया है, चेन्नई हो गया है। वहाँ पे क्या होता है कि एक फैमिली होती है जिसमें दो भाई होते हैं और दोनों भाई जो हैं वो बड़े हो रहे होते हैं। एक तो छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जब बड़े भाई की उम्र शादी के लायक हो जाती है तो परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं। अब जो नई बहू होती है वो घर में आती है, नए रीति रिवाज रस्में सारी निभाई जाती हैं, सारी चीज़ें आगे होने लगती हैं। अब जो भाभी थी उसका नाम डिम्पल था। अब डिम्पल इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसको देखता ही रह जाए। अब दोस्तों क्या होता है कि समय आगे बढ़ने लगता है और अभी शादी को 1 साल ही हुआ होता है। अब ये जो दूसरा इसका देवर होता है, ये देवर जो है वो बाहर पढ़ाई करता है। अब इसके कॉलेज में जो है वो दोस्तों काफ़ी छुट्टियां पड़ रही होती हैं और ये छुट्टियों में अपने घर आ जाता है। जब ये घर आ जाता है और अपनी भाभी को देखता है तो उसकी आंखें देखती रह जाती हैं कि इसकी भाभी इतनी खूबसूरत है। अब जब ये अपनी भाभी को देखता है तो उसके मन में कोई भी विचार नहीं आता है। अब ये वापस जो है वो अपने हॉस्टल चला जाता है। जब ये अपने वापस हॉस्टल चला जाता है तो इसके पेपर हो जाते हैं और ये घर में आ जाता है। अब दोस्तों क्योंकि अब ये घर पे ही रह रहा है, इसका नाम मनोज होता है, तो ये क्योंकि भाभी भी घर पे ही रह रही होती है। अब वैलेंटाइंस डे का दिन आता है दोस्तों, तो ये भाभी का जो पति होता है, मतलब जो इसका भाई होता है मनोज का, जिसका नाम दीपक होता है, दीपक बाहर गया होता है और क्या होता है कि ये जो देवर होता है इसकी नज़र अपनी भाभी को देख करके फिसल जाती है और कहता है कि भाभी आज वैलेंटाइंस डे का दिन है, आज मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस डे मनाऊंगा। लेकिन भाभी जो है वो दोस्तों इसकी बात को सुने हुए अनसुना कर देती है। और जब भाभी इसकी बात को अनसुना कर देती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बार बार एक ही रट लगा के रखता है कि आज वो आपके साथ वैलेंटाइंस डे मनाएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि आगे बात चलने लगती है और जैसे ही आगे बात बढ़ने लगती है, अब ये दोनों जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अंदर वैलेंटाइंस डे मनाने लगते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि मनोज को जो है अपने भाभी की आदत पड़ जाती है। अब इनको जैसे भी चोरी दुपके का टाइम मिलता था, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है प्यार भरी बातें करने लग जाते थे। दोस्तों समय आगे बढ़ता जाता है और मनोज को जो है वो अब अपनी भाभी से प्यार हो जाता है। अब अपनी भाभी से जब मनोज को प्रेम हो जाता है तो वो अपनी भाभी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता है। एक दिन क्या होता है कि जो इसका पति होता है, जो इसका भाई होता है, वो बाहर कहीं काम से गया हुआ होता है और डिम्पल को और मनोज को वहाँ पे टाइम मिल जाता है। जब इसका पति 2 दिन के बाद वापिस आता है तो ये जो मनोज होता है, ये इसका हाव भाव बिल्कुल बदल चुके होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन फिर से ऐसा ही मौका आता है कि इसका भाई जो है खेतों में काम करने के लिए गया होता है, लेकिन ये डिम्पल जो है वो अपने देवर को अपने कमरे में बुला लेती है और इन दोनों के बीच जो है वो प्रेम भरी बातें होने लग जाती हैं। अचानक जब इसका पति खेत से घर पे आ जाता है तो देखता है वो कि आवाज़ देता है कि इसकी बहू कहीं बाहर दिखाई नहीं दे रही है। अब वो अपने कमरे में जाता है और वहाँ पे नॉक करने लगता है तो वो अपना दरवाज़ा नहीं खोलती है। जब वो ज़ोर से धक्का देता है तो वो देखता है कि उसके आगे उसकी पत्नी है और आगे उसका देवर है। अब उसे कुछ अजीब सा वहाँ पे लगता तो है, लेकिन अब दोस्तों क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बोल रही थी कि इसके पीठ में जो है वो दर्द हो रही है, तो मैं मनोज की पीठ में जो है वो दवाई लगा रही थी। अब उसके भाई को लगता है कि दर्द हो रही होगी। अब वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि एक बार जो है वो इसका पति कंपनी की तरफ से बाहर काम पे गया हुआ होता है।
जब ये कंपनी की तरफ से बाहर काम पे गया हुआ होता है तो ये देखता है कि इसकी पत्नी जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही है। ये बार बार फ़ोन करता है लेकिन जो डिम्पल है वो फ़ोन नहीं उठा रही होती है। अब अचानक क्या होता है दोस्तों कि ये फ़ोन उठाती ही नहीं है। अचानक जहाँ पे ये इसका पति जो है वो 2 दिन के बाद आता है तो वो देखता है कि जो उसका देवर है और जो उसकी भाभी है वो आपस में प्रेम भरी बातें करने लगते हैं। तो इसके भाई को भी ये लगता है कि कोई झूठ ऐसे भाभी और देवर का रिश्ता होगा। लेकिन एक दिन जो है वो दोस्तों ये जो है वो इसकी वाइफ जो है वो डिम्पल बाथरूम में नहा रही होती है तो इसका देवर भी बाथरूम में चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये बाथरूम से दोनों बाहर आते हैं तो इसके पति की आंखें फटे के फटे रह जाती हैं और वो कहता है कि ये बाथरूम में क्या कर रहा था, क्योंकि इसका पति जो है वो बाहर से इनके ऊपर नज़र रखे हुए था। अब जो है वो ये इसका जो भाई है ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं बाथरूम में था, मैं अपनी भाभी से ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मैं अपनी भाभी के साथ ही रहना चाहता हूँ। अब क्या होता है कि मनोज जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो अपने घर में अपने माता पिता को बताता है और अब वो कहता है कि अब मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ क्योंकि इसने मेरे विश्वास को तोड़ा है। दोस्तों अब क्या होता है कि ये जो मनोज होता है ये अपनी बहू को कह देता है कि वो उसके देवर के साथ ही रहे, लेकिन अब ये बहू जो है वो चुप रहती है, ये कुछ भी जवाब नहीं देती है। और दोस्तों क्या होता है कि ये अपने पति से जो है वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लग जाती है कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा और इसमें मेरी गलती नहीं थी, मनोज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। अब वो किसी न किसी तरीके से अपने पति को मना लेती है, लेकिन जब वो अपने पति को मना लेती है तो उसका जो पति होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो आज के बाद जो है वो दोस्तों यहाँ पे नहीं रहेंगे, कहीं बाहर कमरा लेकर के रहेंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि ये दोनों बाहर कमरा लेकर के रहने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो इससे जो है वो अब डिम्पल और मनोज का आपस में कोई कांटेक्ट भी नहीं होता है और इनका जो है वो घर उजड़ने से बच जाता है। मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जिसमें कई बार घर टूट जाते हैं, कई बार घर जो समझदारी से काम ले घर बच जाते हैं, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी एक मान मर्यादा होती है। डिम्पल और मनोज ने किया जो बहुत ही गलत चीज़ थी। तो आज की कहानी सुनाने से हमें दोस्तों ये सीख मिलती है कि हर रिश्ते की एक मान मर्यादा होती है, हर रिश्ते को उसी मान मर्यादा से देखना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।